हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट रोमन नंबर कर लिया है। आज हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स, और फिर हम लोग कैसे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, जो लाइंस दिए हैं, वो ग्राफ पे किस तरीके से दिखेंगे या फिर उनका अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा। तो ये हमको आज देखना है। तो वो किस तरीके से देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखो, लीनियर इक्वेशन कभी भी दिया जाता है तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है अ लाइन ऑन ग्राफ। हर एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन कभी भी दिया है मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही दिया है ग्राफ पे, ऐसे समझना है। तो अभी मैं बताता हूँ एक सिंपल सी चीज़। मान लो मुझे दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, है ना। मान लो मुझे दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मैं इसको क्या करता हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये पहला लीनियर इक्वेशन दिया है। और दूसरा इक्वेशन मानो ये दिया है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये दो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं। अभी a1 b1 c1 के जगह पे कोई भी नंबर्स, कोई भी कोएफिशिएंट्स, कोई भी रियल नंबर्स आ जाएंगे। सेम a2 b2 c2 भी कॉन्स्टेंट्स है, उनके जगह पे कुछ भी आ जाएगा। मान लो मुझे दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस मुझे बताने हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग या विदाउट रिप्रेजेंटिंग देम ऑन ग्राफ। अगर मुझे बताने हैं कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा, या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन तो नहीं बोल सकते, अलजेब्रिक मीनिंग इनसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मुझे वो जानना है विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग फॉर देम, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, रेशोज़ को, इनके जो कोएफिशिएंट्स का रेशो है उसको कंपेयर करके, है ना। ये कोएफिशिएंट्स का, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a2 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, b2 है, कांस्टेंट c1 है, c2 है। तो इन कोएफिशिएंट्स का रेशो मुझे निकाल के कंपेयर करना है, ताकि मैं बता सकूं कि इनका जो अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा और ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, राइट। तो किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे सभी को। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सारे कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करने होते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। और कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करने के बाद मुझे उनका रेशो निकालना होता है। मान लो पहला जो रेशो है वो आया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला जो रेशो आया वो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसको मैं बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया, तो इसका जो अलजेब्रिक मीनिंग होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये उसका अलजेब्रिक मीनिंग हुआ, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। कभी भी दो लाइंस अगर ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि यूनिक होगा। हर एक अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए यूनिक होगा, अलग अलग आंसर होगा।
है ना। तो इसलिए जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं यूनिक सोल्यूशन, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोला जाता है। ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोला जाता है। कभी भी ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए उसे यूनिक माना जाता है ना। हर एक ग्राफ अलग अलग पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब दूसरा जो कंडीशन होता है यहाँ पे वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले दो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नो सोल्यूशन। वहां पे कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब है लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। मैंने क्या बोला है, ग्राफ का सोल्यूशन वही होता है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। पुराने वीडियो में बोला है ना, जहाँ पे हमने फर्स्ट रो नंबर सॉल्व किया था, मैंने बोला था ग्राफ का सोल्यूशन वो होगा जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन आ रही नहीं है, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगे। तो इसका अलजेब्रिक मीनिंग, ये वाले कंडीशन का अलजेब्रिक मीनिंग है नो सोल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पैरेलल लाइंस होएगा। फाइनली लास्ट केस जो है वो है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो उस समय हम लोग बोलेंगे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी मैं वो लिख नहीं सकता था इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखो, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, ओवरलैपिंग लाइंस होंगे, है ना। ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही, अब ये पहला लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरा भी लाइन आ जाएगा, इसके ऊपर ही दूसरा भी लाइन आ जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन होता है ग्राफ पे वो क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये देखोगे तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो कभी भी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है मतलब लाइंस जो है ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर ही आ गए हैं, इसलिए वो इन्फिनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिनको कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस बोला जाता है। तो ये तीन केसेस है जहां पे मैं क्या करूंगा, बस इक्वेशंस के रेशियोज को, इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उनके रेशियोज को कंपेयर करके बताऊंगा कि अलजेब्रिक मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मुझे पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे बस पूछा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा तो बनाने की ग्राफ जरूरत नहीं है, बस रेशियोज को कंपेयर करो और कौन सा कंडीशन आ रहा है उस हिसाब से तुम लोग आंसर लिख सकते हो, राइट। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब यूनिक सोल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब नो सोल्यूशन, और तीनों इक्वल मतलब इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। याद रखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब यूनिक सोल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2 is no solution. Finally all three are equal is infinitely many solutions. जहाँ पे unique solution is intersecting line, no solution is parallel, infinitely many solution is overlapping, right? और एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी सोल्यूशन मिलता है अपने को ग्राफ का या लीनियर इक्वेशंस का, जहाँ पे भी सोल्यूशन मिलता है उन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलता वहाँ पे उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो जहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट, जहाँ नहीं मिल रहा है वो इनकंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ पे जो पहला केस है वहाँ पे सोल्यूशन मिला ना, मुझे यूनिक सोल्यूशन मिला, लेकिन सोल्यूशन मिला इसलिए ये कंसिस्टेंट में आएगा। अब यहाँ पे देखो नो सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सोल्यूशन मिला ही नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट में आएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे सोल्यूशंस मिले, है ना,
तो ये भी कंसिस्टेंट में आएगा। तो याद रखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिक करके पूछते हैं डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट और नॉट मतलब ये दोनों केसेस में जहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है वो कंसिस्टेंट होंगे, जहाँ पे नहीं आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट होंगे। करना अपने को यही है ना, बस आगे एक स्टेटमेंट लिखना है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे याद रखो वो भी चीज़। तो आई होप ये सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं फाइनली एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के सेकंड रोमन नंबर पे, जहाँ पे मुझे दिया है कंपेयरिंग द रेशियोज वी हैव टू डिटरमाइन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मुझे पूछा है डिटरमाइन इफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट और आर पैरेलल और आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो मुझे बताना है विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग देम, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग फॉर देम, राइट। तो मुझे इनको बिना सॉल्व करने का मतलब ग्राफ पे, राइट, नहीं करे हुए बताना है कि ये कैसे हैं। तो मैंने इसके पहले कुछ एक चार्ट बना के दिया था, वो यहाँ पे माइंड में फिक्स कर लो बढ़िया तरीके से, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन रहे ही ना, है ना। तो एक बार मैं अगर डिस्कस कर लूँ जो हमने पहले डिस्कस करा था रेशोज़ का, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो नो सोल्यूशन होगा, जिसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं, जिसको कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस भी बोला जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, और मैंने बोला था जहाँ जहाँ पे सोल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट होंगे, नहीं मिलता है इनकंसिस्टेंट होंगे। तो बस फिर शुरू करते हैं, बहुत ही इजी है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, दोनों इक्वेशंस जो हैं, अभी देखो ये क्वेश्चन में दो इक्वेशंस है, ये क्वेश्चन में दो है, ये क्वेश्चन में दो है, दो इक्वेशंस यहाँ पे होंगे। दोनों इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म एक होना चाहिए, या तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दोनों का ये होना चाहिए, या तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी दोनों का ये होना चाहिए। अगर ये रखना है तो दोनों का यही रखो, ये रखना है तो दोनों का यही रखो, है ना। एक का स्टैंडर्ड फॉर्म एक और दूसरे का दूसरा, ऐसे नहीं चलता है। तो फिर क्या है, ये जो क्वेश्चंस मुझे दिए गए हैं यहाँ पे वो सारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और डायरेक्टली सम को शुरू करता हूँ। देखो ये क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, राइट। अब शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सोल्यूशन क्या करना है, कैसे लिखना है, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट है कंपेयरिंग इक्वेशंस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो कंपेयरिंग इक्वेशंस विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ हम लोग इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, राइट। अब एक एक करके कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, फोकस करो इस पे। x के साथ a होता है, x के साथ 5 है, तो क्योंकि पहला इक्वेशन है उसको a1 लिखता हूँ, a1 कितना आया 5। y के साथ b होता है, y के साथ 4 है, लेकिन साइन माइनस इसलिए -4 बोलेंगे। तो अपना जो b1 हुआ वो हुआ -4। फिर कांस्टेंट जो होता है उसको c बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है, तो c1 बोलता हूँ 8। तो ये a1 b1 c1, वैसे ही a2 b2 c2 होगा। x के साथ जो होगा वो a2 होगा, a2 कितना है, सेकेंड इक्वेशन का है इसलिए a2। फिर b2 कितना है, b2 है 6। फाइनली c2 कितना है, साइन है माइनस, तो -9 लिखेंगे। मैंने सारे जो है कोएफिशिएंट्स लिख दिए हैं। अब कंपेयर करना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ नाउ, क्या लिखूंगा, नाउ a1/a2 इज इक्वल्स टू 5/7। a1/a2 कितना आया, 5/7, ठीक है। इसको 1 बोल के रख देते हैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब a1/a2 ढूंढने के बाद b1/b2, b1/b2 कितना है, -4/6 है। इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये क्या आया, -2/3। इसको
2 बोल रहा हूँ। क्या ये दोनों इक्वल आए? क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो ही थर्ड वाले के पास जाना है, C1/C2 के पास। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यहीं से हमको स्टॉप करना है। मैं लिखूंगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ रहे हो बात को? अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो ही थर्ड पे जाएंगे ना, C1/C2 पे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो थर्ड पे जाने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? तो ये दोनों इक्वल यहाँ पे नहीं आए, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। समझा ना? A1/A2 मतलब यहाँ से ले रहा हूँ, B1/B2 मतलब यहाँ से ले रहा हूँ, दोनों इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर क्या बोलूंगा? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, that is equations are intersecting lines। आया समझ में? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मतलब यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस था। बस मुझे ऐसे करना है और फाइनली जो हमने पढ़ा है चार्ट उसमें से क्या सोल्यूशन आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, वो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। और कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट है ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं ये, तो है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशंस विद अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। तो पहला x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, कांस्टेंट को c बोलते हैं पहले इक्वेशन का, इसलिए a1 b1 c1। a1 कितना है? बढ़िया तरीके से 9, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? 12, फिर a2 बताओ, फटाफट बताओ, a2 कितना है? 18, b2 कितना है? 6, c2 कितना है? 24। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब लिखा। अब रेशो लेना शुरू करो, रेशो लेना शुरू करो। तो सबसे पहला रेशो होगा a का, A1/A2 जो कि है 9/18। 9 1 जा 9 2 जा, तो फाइनली 1/2 आता है, जिसको 1 समझ के लिख देते हैं। अगला होगा B1/B2 जो कि होगा 3/6। देखो यहाँ से 3/6 तो जो कि फिर से 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 इक्वल आए ना, 1/2 1/2। तो मैं थर्ड को चेक करूंगा C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो थर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो 12 1 12 2 1/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैं लिखता हूं एज ऑल 3 आर इक्वल देयरफॉर equations have infinitely many solutions, that is coincident lines। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंपेयर इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax + by + c = 0, है ना? सो व्हाट वी गेट इज a1 b1 c1, x के साथ a1 y के साथ b1 c1, अगेन x के साथ a2 y के साथ b2 c2। x के साथ 6 है, a1 is 6
y के साथ -3 है तो b1 इज -3, बचा हुआ कांस्टेंट इज c1 विच इज 10। अगेन a2 कितना है, a2 इज 2, y के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, माइनस है इसलिए -1 बोलूंगा मैं। b2 इज -1, c2 इज 9। इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया। अब रेशो निकालना शुरू करता हूँ। पहला रेशो है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 अपॉन 1 इज 3, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे 1। फिर मैं निकालता हूँ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 अपॉन 1, जिसको फिर से 3 लिख सकते हैं ना, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2, ये दोनों इक्वल है तो c के पास जाएंगे, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 मतलब क्या होगा पता है 10 अपॉन 9, जो कि डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। तो ये दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, राइट, इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इक्वेशंस आर, या इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड लिखो पैरेलल लाइंस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सबको समझा होगा, करने आता होगा। एक्चुअली सेकंड इसके बाद वाला जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर 3, वो भी इसी पे बेस्ड है, लेकिन हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस करो, टेबल फिक्स करो माइंड में, तो कल वो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से ये चीज़ें, ये सम्स सॉल्व कर लो, और टेबल कल तक प्रिपेयर होना चाहिए, याद होना चाहिए सभी को।